सब बात तो होनी चाहिए। यूँ तो आदरणीय योगी जी तो 5-6 बार आ चुके, और 8 तारीख को भी आने वाले थे, चुनाव की घोषणा हो गई, वो निरस्त हो गया। तो अब की 27-28 बार जा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं। चुनाव है, चुनाव में तो योगी बाबा आते ही हैं। हमारे लोकसभा के चुनाव में भी आए थे, हमारे विधानसभा के चुनाव में आए थे, तो चुनाव में आने पे क्या मिला उनको? हार मिली, और क्या मिला? तो उसका कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ जीत रही है, और इस चुनाव को जनता ने अपने हाथों में ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा भी करने जा रही है, उसको इस बात का पता ऐलान हो गया है कि हम वोट के बदले, जनता पूरी तरह से मन बना चुकी, पूरी तरह से डिसाइड कर लिया है कि हमें समाजवादी पार्टी और जो अजीत प्रसाद है, अखिलेश यादव जी पीडीए का जो उम्मीदवार है, उसको इतने बड़े वोट से जिताएगा कि एक इतिहास बनेगा। वो इतिहास परिवर्तन का होगा, वो इतिहास शुरुआत वो होगी कि ऐसा रास्ता बन जाएगा कि 27 में जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नेस्तनाबूद होगी, और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार मजबूती के साथ बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी 50 एमएलए अगर जीता लेगी तो बहुत बड़ी बात होगी। इसको हम पहले कह चुके हैं। हाँ, एक बार ये कर रहे हैं कि अब ये इन पर विश्वास, जनता पर तो विश्वास इनका खत्म है। ये तंत्र में विश्वास करेंगे, तंत्र को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो चलने वाला नहीं। ये अब अभी वोट जब पड़ेगा तो पीठासीन अधिकारी, बीजेपी के जो, यहाँ तक कि बीजेपी के जो उपाध्यक्ष थे यही फैजाबाद में, बीजेपी के जो उपाध्यक्ष थे फैजाबाद में, जब महानगर बना था तो महानगर के उपाध्यक्ष थे, और यही नहीं, 4-4 5 बार बीजेपी के टिकट से और यहाँ से वो सांसद चुने गए थे। तो हमें जानकारी मिली है कि ऐसे ऐसे लोगों को छांट करके पीठासीन अधिकारी बनाया जा रहा है, और उनको इसी तरह के कर्मचारी लगाए जाएंगे चुनाव में। गणना में मैं पूरी कलेक्ट कर रहा हूँ, सूचनाएं कलेक्ट करके इस सूचना के बारे में हम चुनाव आयोग के पास माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से ये पहुंचाएंगे, और हाई कोर्ट में भी इस बात की सूची देंगे कि, और हम मांग करते हैं चुनाव आयोग से कि लोकतंत्र की पवित्रता को कायम करने के लिए, मजबूती देने के लिए, और ये लोग चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र का एक मंदिर है, इसमें चुनाव हो रहा है, इसको कायम करने के लिए, और जो ये करने जा रहे हैं, सूची मंगा रहे हैं, और हम मांग करते हैं कि चुनाव में जो अभी 24 में जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, उसमें लोकसभा के चुनाव में मिल्कीपुर में जो पीठासीन अधिकारी रहे हों, जो कर्मचारी रहे हों, मतगणना में जो रहे हैं, उनको लगा दिया जाए, या 22 में जब चुनाव हुआ था, 22 में जो चुनाव हुआ था, तो उस 22 के चुनाव में जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो अधिकारी कर्मचारी हैं मतगणना में, उन्हीं में से लगाया जाए। लेकिन हमें जानकारी मिल रही है कि पीडीए का एक भी मतगणना में, चुनाव में नहीं। ये पूरी तरह से ये ये जो आचार संहिता का उल्लंघन है, मर्यादाओं का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन है, ये सारी बातें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से बहुत जल्दी आजकल में हम चुनाव आयोग को भेजाएंगे, और हाई कोर्ट में भी हम भेजने जा रहे हैं। नहीं, ठीक है। हमारे नेता ने जो ट्वीट किया है, हमारे नेता की नज़र सब तरफ है, हर तरफ जानकारी ले रहे हैं, चप्पे चप्पे की जानकारी ले रहे हैं। अब इनकी कोई दाल नहीं गलेगी। अब इस चुनाव को जब जनता ने अपने हाथ ले लिया है, तो अब कहाँ पे क्या रह गया है? ये चुनाव अवधेश प्रसाद नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव
अजीत प्रसाद नहीं लड़ रहे हैं, प्रताप केवल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि आम जनता ने अपने हाथ में चुनाव ले लिया है। और जनता जब लड़ती है, सरकार लड़ती है, तो जनता की जीत होती है। हाँ, जो अभी हम कह रहे थे कि ये पीठासीन अधिकारी और चुनाव में कर्मचारी जो लगाए रहे हैं, छांट छांट कर जो कहीं न कहीं, कभी न कभी भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, तो उनके संपर्क में रहे हैं। और यही नहीं, बड़े बड़े जिम्मेदारी संगठन के पदों में रहे। ज्यादा दूर नहीं, हम सूची तो मंगा रहे, सब सूची बिल्कुल आजकल तक हम दे देंगे, चुनाव आयोग तक पहुंच जाएगी। ये एक लगाए गए हैं, इनका नाम है संजय शुक्ला, संस्कृत महाविद्यालय के हैं। ये जो है भाजपा के उपाध्यक्ष थे, पार्षद भी रहे हैं, 4-5 बार पार्षद रहे हैं, और भाजपा के महानगर के जिला के उपाध्यक्ष रहे हैं, नगर के अध्यक्ष रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को ये लगा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, कार्यकर्ता रहे हैं, उन्हीं को चुनाव में लगाया जा रहा है, जो कि आचार संहिता का पूरी तरह से उल्लंघन है। ये सूची तत्काल हम भिजवा रहे हैं और मांग करते हैं कि पीठासीन अधिकारी जो 22 में रहे हैं, कर्मचारी जो 22 में रहे हैं या 24 के चुनाव में, उनमें लगावें, पीडीए के लोगों को लगावें। पीडीए का एक भी नहीं है। तो ये गंभीर मामले हैं, गंभीर मामले को पूरे देश के सामने उजागर करेंगे।